मालूम हो रहा है कि महल के बाहर किसी की गर्जना की आवाज आ रही है। जी महाराज, ऐसा हमें भी लग रहा है। इस महिष्मती सिंहासन पर जब से राज्य हमारा महिष्मती सिंहासन पर जब से राज्य हमारा है, मेरी भुजाओं की ताकत मेरी भुजाओं की ताकत को किसी ने ना ललकारा है। सातवां अर्जुन, लंकापति रावण तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। जी महाराज, एक परशुराम को छोड़ करके किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो सहस्त्रबाहु अर्जुन को ललकारे। जी महाराज, जी महाराज, रावण को सूझी है क्या जो आज मुझे ललकार रहा, और मेरे राज में आकर उसने राज में आकर उसने अपना कार्य पुकारा चलो इस रावण के घमंड को चूर करते हैं। जी महाराज। अर्जुन, लंकापति रावण तुम्हारे सम्मुख में युद्ध के लिए ललकार रहा है। क्या तुमने मेरी कीर्ति को नहीं सुना? तुम अगर बिना युद्ध किए ही अपनी हार मान लो, तुम्हें तुम्हारा महिष्मती राज्य लंका में मिलाकर तुम्हें परशुराम से मुक्ति दिलाऊंगा, जिससे तुम भागते 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 फिर रहे हो। रावण, तुझे सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं का ताकत के बारे में नहीं मालूम है। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक परशुराम को छोड़ करके किसी दूसरे से नहीं करता। दूसरे से तूने भी रावण को मांगा नहीं, और जिस तरफ को आंख फेरी देवता तक डर गए। क्रोध की अग्नि में रखो वीर जर्जर मरे, जिसको पकड़ा काल के पंजे में आकर फंस गया, जिसको दाबा वह रसातल तब जमीन में धंस गया। कर रहा है किस लिए तू क्या इज्जत से तू जिंदगानी चाहता जाकर यहाँ से
बातों से काम नहीं चलेगा, समय की बर्बादी भी नहीं करनी है, इसलिए बाहुबल की आजमाइश करते हैं। अरे हाथ कर तब के दिखा, हाथ कर तब के दिखा और छुड़ा इस टकरार को। अरे अपना भी चला और झेल मेरे वार को। करने के लिए तैयार है तो तेरे जैसे वीर योद्धा कुछ नहीं कर पाएंगे। सामने जो बातों की तकरार को छोड़ अर्जुन और बाहुबल की आजमाइश कर। तैयार हो जा। अगर तुम उससे समझ कर ले, युक्ति कोई निकालनी पड़ेगी यहां से निकलने के लिए। लेकिन ठंडा हमें बसा हुआ है, लगता है कोई सुन ही नहीं पाएगा। अर्जुन, अगर तुम उससे समझ कर ले तो मैं उस परशुराम को तेरे सम्मुख बंदी बनाकर लाऊंगा, बंदी बनाकर। समझे और तुम जैसे कहे चिरंजीवी और राजा महाराज
शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को मारना पाप होता है और ये मेरा पौत्र रावण है, इसे छोड़ दीजिए आप। विराट, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ रहा हूं। वो इसका सर काट करके अपने इस महेशमती राज के प्राण पलटा करके अपने राज की शोभा बढ़ाता। नहीं महाराज, ब्राह्मण को मारना पाप होता है, इसे छोड़ दीजिए आप। मैंने तुम्हें मुक्त किया, सुख हमें महेशमती में कैद हुए 3 वर्ष हो गए। जी महाराज। ये तो कहे कि पुरस्त जी ने आकर के मुझे छुड़वाया यहाँ से। हाँ महाराज। अगर लंका से जाऊंगा तो कितनी लज्जा की बात होगी। हाँ महाराज। इसलिए सीधे किष्किंधा चलते हैं, इसी वक्त बाली से भी भेंट करते हैं। जी महाराज। हेलो, कि सहदेव अर्जुन से रावण का युद्ध होता है। रावण वहां पर पराजित होता है। 3 वर्ष बंदी रहने के उपरांत पुलस्तमूल के द्वारा छुड़ाया जाता है। विष्णु पुराण गाथा में लिखा हुआ है कि सहदेव के यहाँ से स्वयं भगवान परशुराम जी आकर के छुड़ाते हैं। किंतु बहुत सारे ग्रंथों में पुलस्तमूल की ही कथा आती है, इसलिए हम लोगों ने पुलस्तमूल की ही कथा को दिखाया है। आगे रावण बाली के पास में जाता है, युद्ध के लिए बाली को ललकारता है। ये हम किष्किंधा आ गए। बाली, महल से बाहर निकल, देख तेरा काल लंकापति रावण निकल। करके ऐसा घुमाऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा, ना आकाश में पता चलेगा ना पाताल में। ये कौन सा रावण है जो कह रहा है बाली के सामने उसकी कितनी हिम्मत पड़ी जो बाली से लड़ने के लिए आया है। रावण, मैं आ रहा हूं। तू बच्चा है, क्या पता रही है? मेरा कहना मान जा और वापस लंका को चला जा। बाली, वैसे भी रावण बंदर भाइयों के मुंह नहीं लगना चाहता, लेकिन तेरी कीर्ति को सुन रखा था, लेकिन तुझे देखते ही हंसी आती है। एक मरकज से युद्ध हो, वो भी रावण करे। कौन? तुझे बहुत अपमान हो चुका है और आज तेरा अपमान चूर हो जाएगा। चूर होगा? तुझे शायद नहीं मालूम। अरे धूम है लोगों अनोखों में मेरी तलवार।
तुझे आखिरी बार समझा हूं, तू बच्चा है, वापस ले जा। तुझे बाली की ताकत का पता नहीं है, बाली में कितना बड़ है। बाली मित्रता चाहता है। तुझे मैं सुना था युद्ध मत कर। ठीक है, अगर तुम मित्रता चाहते हो तो हम भी चाहते हैं। आज से हम दोनों मित्र हो गए। ठीक है, बाली से मित्रता हो गई, लेकिन ये महाबली वाली कूटनीति को नहीं जानता है, कूटनीति को नहीं जानता है। जब भी अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, बाली ये रावण तुम्हें बख्शेगा नहीं। चलो मेरे साथ। हम कह रहे हैं, क्या अभी तुम्हें लंका का संदेश नहीं मिला है? कौन सा संदेश? हम लोग तो हर के भजन में विचलित हैं। हम लोग कौन संदेश और किसमें हम लोग कि हो गई है घोषणा ये विश्व के विस्तार। कि हम लोग अब इस धरती पर अपने प्रभु का भी भजन नहीं कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जुबान पर केवल
लंकापति महाराज रावण का नाम होना चाहिए। और अगर हम लोग अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। और एक बात, तुम लोगों को भी राज कर देना होगा। कैसा राज कर? हम लोग तो ऋषि महात्मा हैं, हम लोगों के पास क्या है? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम लोग राज कर के रूप में अपना अपना रक्तदान कर दो। सैनिकों, क्या देखो, हर एक ऋषि से उसका रक्त निकाल लो। मगर इस घड़े को जहां गाड़ दोगे वहां अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। देखा जाएगा। सैनिकों, चलो मेरे अभी तक जी महाराज। इंद्रजीत ऋषि मुनियों से कर लेकर के नहीं पहुंचा। हाँ महाराज, आते ही होंगे। इंद्रजीत, क्या खबर है? महाराज, आपने जितने कार्य करने के लिए हमसे कहे थे हमने वो सारे कार्य संपन्न कर दिए। ऋषियों और मुनियों का रक्त इस घड़े में भरकर लाया हूं। बड़ा ही सुंदर कार्य किया है तुमने। कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटी? महाराज, अनहोनी घटना तो कुछ नहीं हुई, परंतु एक चिंता का विषय है। क्या चिंता का विषय है? ऋषियों और मुनियों से कर के रूप में रक्त लेने के समय ऋषियों ने एक श्राप दिया है महाराज। क्या श्राप दिया है? उन्होंने कहा है कि ये रक्त तुम लोगों की मौत का कारण बनेगा। रावण के मौत का कारण चिंता का विषय है। तुम ऐसा करो, इस घड़े को मिथिलापुर की सीमा पर गाड़ो, जिससे वहां पर अकाल पड़ जाएगा और राजा जनक से जो हमारी शत्रुता है वो भी इसी प्रकार से मिटाई जा सकती है। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा का पालन होगा। यहीं पर